नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी दमोह की, जहां राज्य मंत्री पहुंचे बटियागढ़, हुआ भव्य स्वागत। और बात होगी दमोह के फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई मौत की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बाराबंकी में देर रात पुलिस और 20,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी की नगर कोतवाली पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर आ रहे बदमाश को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। आज रात में इंस्पेक्टर कोतवाली बाराबंकी अपनी पुलिस टीम के साथ गदिया रोड पर दबिश में जा रहे थे। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई पड़ा, जिसको ये रोक कर चेक करना चाहे तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। उसे गिरफ्तारी के प्रयास और आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस द्वारा फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। जो आरंभिक उससे पूछताछ की जा सकी है, उसने बताया है कि उसका नाम संजय कंजड़ है और वो कोतवाली देहात हरदोई का रहने वाला हिस्ट्री शीटर है। कोतवाली बाराबंकी के मुकदमे में ये वांछित भी है और इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। जो अभी तक जानकारी की गई, इस पर 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती के भी मुकदमे शामिल हैं, लूट के और गैंगस्टर के भी अभियोग इस पर पहले से भी पंजीकृत हैं। अब इसका प्राथमिक उपचार हो जाता है तो इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बटियागढ़ ब्लॉक पहुंचे, जहां उनका जगह जगह स्वागत किया गया। सक्तरपुर ग्राम पंचायत खडेरी में उनका भव्य स्वागत किया गया। अहरोरा ग्राम पंचायत में भी उनका स्वागत हुआ। साथ ही सहरा ग्राम पंचायत में भी स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सिगोन ग्राम पंचायत में विकसित भारत यात्रा में कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए, जहां पर लाडली बहनों को लेकर बहनों ने अपनी बात रखी कि हम लोगों को लाडली बहनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और कुटीर में नाम भी नहीं है। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लखन पटेल ने मंच से कहा कि कुछ लोगों ने लोगों को भड़काया है। जब लाडली बहनों के फॉर्म भरे जा रहे थे तब ये फॉर्म मत भरो, इससे पैसा नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ फॉर्म ही भरवा रहे हैं। कुछ बहनें उनके बहकावे में आ गई और उन्होंने फॉर्म नहीं भरे तो रह गई। जबकि पथरिया विधानसभा में लगभग 2,30,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 65,000 महिलाओं को लाडली बहनों का लाभ मिल रहा है। अभी लाडली बहना के जब फार्म भरे गए, उसमें आपके फार्म भरे गए, तुम्हारे 60 साल से ऊपर तुम्हारा काय में भरोगे, तो जौन को नहीं भरो, जौन के लाडली बहना के पैसा आ रहे तुम्हारे नहीं आ रहे ना। कछु कागज कम हुई है, ऐसा हो ही नहीं सका। काय तुमसे का नाराजी मम्मा हो, जब मम्मा ने सबको बांटे तुम्हें काय वहां में करते। सारे के सारे लोगों को अरे ट्रैक्टर तो दोबारा की बात कर रही, तो पहले की बात करो। नहीं, हमारे हो गए थे तो इन्हें भरे नहीं। अब देखो, जब गलती कौन की नहीं, हमने भरे नहीं है। कौन की गलती, पार्टी की के सचो की? तो हमारा तो घर नहीं जानते। अरे तो गलती कौन की जा बताओ। हम जब पूछ रहे तुमसे, अपनी बात भी तो मानो कि अपनी गलती मानो, दूसरे को दे रहे हो। जब तुमने टाइम पे फार्म नहीं भरो तो कौन की गलती? चाहे सचो ने भरो, चाहे कौन ने भरो, कागज ने लाई हो, बैंक से खातों ने जुड़ो हो, सचो की गलती, सरकार की गलती तो नहीं है ना। आपको नहीं भरोगा, गलती को न को हुई है। जब पूरे प्रदेश में 67 लाख महिलाओं को दे रहे तो तुमसे कौन सी नाराजी या कौन से का नाराजी? दोबारा ट्रैक्टर इसे मांगो, जब पहली दारे न भरोगा हुई, जब मांगो ट्रैक्टर। मेरा अब ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आप हमारी बात सुन लो सब जने अच्छे से। कुटीरे जितने के भी फार्म भरेगा लाडली बहनाओं के, सबके प्रधानमंत्री आवास आएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान और मवेशी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक के घर पर मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। ये पूरी घटना जिले के मगरौन थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बटियागढ़ जनपद क्षेत्र की दलपतपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर सेवा सहकारी वन समिति के चावल से 4.5 बोरे भरे एक पिकअप को पकड़ा है और रजपुरा थाना लेकर पहुंचे, जहां सेल्समैन संतोष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सरकारी राशन दुकानों से खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकने में शासन कितने ही उपाय कर ले, लेकिन कालाबाजारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद के ग्राम पंचायत दलपतपुरा का सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर राशन के चावल की 4.5 बोरी को पकड़ा है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस सीडीओ की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 123 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 117 प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए निर्देशित किया गया कि जल्द आवेदनों को मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी और पुलिस प्रशासन की जरूरत हो तो टीम सहित आवेदकों को न्याय दिलाने के पश्चात रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस समाधान दिवस में एक दिव्यांग महिला को ठंड से निजात पाने के लिए उसने कंबल की मांग की और तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो ने आकर महिला को कंबल दिया और किशनपुर जाने के लिए किराया देकर भी भेजा। आइए सुनते हैं पीड़ितों की जुबानी, उन्होंने क्या कुछ बताया। है हमारी जमीन है रोड साइड जी, वो दूसरे रोड कब्जा किए लेते हैं, अपना मकान बनवा लेते हैं। अब हम गए थाने में कह रहे हैं कि हम वो राजस्व का काम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ हम कहाँ जाए। अभी देख रहे हैं कि तहसील दिवस आप आई हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन दिया, क्या कहा अधिकारियों ने? अब कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन तो दे दी, हाँ, और वो धमकी दे रहा है कि हम परेशान। कौन धमकी? कौन धमकी? टब्बू। ये टब्बू कौन है? एक सिंगड़ा और है गढ़ी के, हाँ। छविलाल के पुत्र। अच्छा, तो इनका क्या मामला है वहाँ? घूमधरी जमीन में कब्जा है, जमीन उनकी जमीन है। हाँ, वो हमारे नाप में है, तो हमारे घूमधरी में वो कब्जा करते। नहीं, तो वो जो कब्जा कर रहे हैं वो अपनी जमीन में कर रहे हैं? हमारी जमीन। जी, कहाँ से आप आए हैं? सर इजाजतपुर धर्मंगतपुर। क्या मामला क्या है? मामला ये है सर कि मेरे यहाँ तालाबी नंबर है, तालाबी नंबर से सटी हुई मेरी चक है जी, जहाँ से मेरी चक है उसके सामने देवी दयाल रघुराज जी, मकुंदी लाल देवी दयाल ये सर मकान तालाबी नंबर में बनवा रहे हैं, जिससे वो मकान बनने से मुझको अपनी चक में जाने में बहुत दिक्कत होगी। मैं जा ही नहीं पाऊँगा, दिक्कत क्या होगी। अगर वो निर्माण हो रहा है तो मैं अपनी चक में नहीं जा सकता और कहीं से रास्ता भी नहीं है। जी, आपने अभी एप्लीकेशन तहसील दिवस में दिया? जी, तहसील दिवस में एप्लीकेशन। क्या कहा साहब ने? साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। जी जी, भाई साहब आप कहाँ से हैं? हम ग्राम सभा राजनपुर हदगाम से आए हैं। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी एक ज़मीन है जी, जिसकी हमने हकबंदी भी करा के पत्थरगढ़ी करवा लिया था सन 2018 में। जी जी, 2 लोग अवैध उसमें कब्जा किए हैं जी, और जिसकी को कहने पर बार बार वो कह रहे थे हटा लेंगे जी, लेकिन अब उनकी नीयत पे हमें भरोसा नहीं है। जी, एक पिछली 16/12 को हमने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया था, जी, जिसमें उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। जी, निस्तारण न होने की वजह से आज फिर हम एप्लीकेशन देने आए हैं। जी, क्या कहा साहब? तो जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने एसओ महोदय तहसील में जो कंप्यूटर कक्ष है जहाँ खतौनी बनती है, जी, वहाँ के भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया बार की तरफ से। जी, वहाँ की शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या मामला क्या है? वहाँ ये है कि 1 बजे के बाद खतौनी फार्म नहीं लेते। जी, दूसरी बात 6-6 महीना की फीडिंग रुकी हुई है जो न्यायालयों से आदेश होकर जा रहा है। जी, बैंक के बंधक आते हैं उसको नहीं दर्ज करते, और जब दर्ज करने के लिए जाते अधिवक्ता और मुंशी तो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं।
क्या कहा है तहसीलदार साहब? अब तहसीलदार ने कहा, आश्वासन दिया है, नहीं तो हम लोग सोमवार से कार का बहिष्कार करते हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।